आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दिन भर की सबसे बड़ी खबरें निकल के आ चुकी है। बहराइच हिंसा, रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, गोली लगने से हुई थी मौत। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या डिटेल निकला सामने आई है, आइए जानते हैं। बहराइच हिंसा में जान गंवाने वाले रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। हत्यारोपी ने रामगोपाल को गोली मारकर मौत के घाट उतारा था। उसके चेहरे, गले और सीने में गोली के करीब 30 छर्रे लगने के निशान पाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा था कि 22 वर्षीय रामगोपाल मिश्रा की हत्या से पहले उसके साथ जमकर बर्बरता की गई थी। मृत्यु को करंट की लगाया था, नाखून उखाड़े गए थे, मगर बहराइच पुलिस ने इन दावों को खारिज कर दिया है। बहराइच हिंसा में बड़ा खुलासा, लाइसेंसी बंदूक से मारी थी रामगोपाल को गोली, सीढ़ी के पास पहुंचे तो पड़े आरोप। बहराइच में हुई हिंसा के मामलों ने नया खुलासा हुआ। युवक रामगोपाल मिश्रा की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी परिवार समेत नेपाल भाग गया। रिश्तेदार के घर सभी ने शरण ली है। पुलिस को इसका मुख्ता इनपुट मिला है। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी अब्दुल अहमद ने अपनी लाइसेंसी सिंगम बैरल बंदूक से रामगोपाल के सीने में गोली मारी थी। आरोपियों के खिलाफ अब पुलिस प्रशासन बड़ी और सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। बहराइच के महसी क्षेत्र में 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भारी हिंसा हुई थी, जिसमें रेहुआ मंसूर गांव निवासी 24 वर्ष रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। वारदात में अब्दुल अहमद और उसके दोनों बेटे हरफराज उर्फ सलमान फलीम के अलावा राजा उर्फ रहीर, ननकऊ मारूफ व अन्य 4 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। एक भी नामदर्ज आरोप अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बहराइच में तैनात एक पुलिस अफसर के मुताबिक अब्दुल अहमद और उसके दोनों बेटे नेपाल भाग गए। वहां उनके कई रिश्तेदार रहते हैं। उनके घर पर ही शरण ली है। पुलिस उनके परिस्थितियों से पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है। गोपाल ने अपने छत पर झंडा लगाया और फिर पीछे सीढ़ी के पास पहुंचा। पुलिस क्षेत्रों के मुताबिक उसी दौरान उस पर अब्दुल अहमद ने अपनी लाइसेंस बंदूक से गोली दाग दी। पूरे शरीर में छर्रे लगे। गोपाल खून से लथपथ होकर गिर गया। इसके बाद उस पर सभी आरोपी टूट पड़े। धारदार हथियार से वार कर बर्बाद की। गोपाल के भाई और उसके साथ उसकी मरणसन हालत में वहां से बाहर निकल रहे थे, तब भी आरोपी उस पर पथराव कर गोली चला रहे थे, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस की जानकारी जुटा निस्त्रीकरण की रिपोर्ट भेजी है। गोपाल की जब हत्या की गई थी तब हजारों की भीड़ मौकों पर जमा थी। सभी लोग शोभा यात्रा में शामिल थे। पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन हैरानी यह है कि अब तक आरोपी वहां से भाग गए। ये बात किसी के गले नहीं उतर रही। कुछ लोगों ने बातचीत में बताया कि जब हत्या की गई उसके कुछ देर बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके लोग तितर बितर हो गए। उसी दौरान आरोपी भाग गए। अब ये इत्तेफाक है या फिर साजिश, लोग समझ नहीं पा रहे। मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। मुख्य आरोपी अब्दुल अहमद बहराइच के एक बड़े क्षेत्रीय पार्टी के नेता का रिश्तेदार है। सूत्रों के मुताबिक राजनीति संचरण की वजह से आरोपी के हौसले बड़े थे। यही नहीं, वारदात के बाद भी मदद करने की आशंका है। इन्हीं कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस आरोपी की कॉल डिटेल खंगाल रही है। उन्हें शरण देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। हिंसा की आग में 2 दिन धकधकाने के बाद बहराइच में मंगलवार को तीसरे दिन पूरी तरह शांति रही। हालांकि लोगों में दहशत और तनाव कायम है। पूरे नगर में पुलिस और पीएससी मुस्तैद रही। अधिकारी गश्त करते रहे। दोपहर बाद दुकान भी खुली। इस बीच एहतियातन
इंटरनेट सेवा बाधित रखी गई। देर शाम रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक शरीर और 35 छर्रे लगे थे। धारदार हथियार से वार कर करंट भी लगाया गया था। इससे शक एंड हेमरेज से उनकी मौत हो गई। बहराइच की महसी तहसील की महाराजगंज कस्बे में दुर्गा प्रतिभा विसर्जन जुलूस के दौरान हुए विवाद और रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद शुरू हुआ बवाल सोमवार रात तक चला। इस दौरान शिवपुर, रांची चौराहा, भगवानपुर, खैरा बाजार समेत अन्य स्थान पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई थी। मंगलवार को तीसरी स्थिति समान रही। दुकान खुली और लोग भी घर से बाहर निकले। प्रभावित को प्रशासन ने राशन भी वितरित किया। हंगामे के दौरान वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। दुकान व घर में भी तोड़फोड़ की गई थी। मंगलवार को इन सभी मलबों में साफ कराया गया। महसी तहसील क्षेत्र में पीएससी व पुलिस के जवान तैनात रहे। चौराहों पर भी कड़ा पहरा रहा। एडीजे गोरखपुर जोन केएस प्राप्त कमिश्रम राशि भूषण लाल, डीआईजी अमरेंद्र प्रसाद सिंह, डीएम मोनिका रानी, एसपी वृंदा शुक्ला समेत आला अधिकारी महसी तहसील क्षेत्र में गश्त रहे। डीएम व एसपी